क्लैश कप 2026 यानी कि T20 वर्ल्ड कप 2026 जब से इसकी अनाउंसमेंट हुई थी तब से कुछ कंट्रीज के दरमियान स्टार्ट होने वाली कोल्ड वार अभी तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। भाई साहब, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका के दरमियान पड़ने वाला फड्डा एक तरह से रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इस फड्डे का आगाज हुआ था भारत से, जब उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया। भारत का मीडिया भी दूसरी गवर्नमेंट्स को इस अंदाज से इंस्टिगेट करता रहता है कि उनकी गवर्नमेंट आगे से उसी अंदाज से रिस्पॉन्स करें, वैसे ही आगे से डिसीजन दें जिस अंदाज से उनका मीडिया, उनकी गवर्नमेंट और उनकी अंध वक्त जो है वो अपनी पॉलिसीज को अपने एक जारहाना अंदाज से रिप्रेजेंट करते रहते हैं। उनको लगता है कि बाकी तो ससुर के नाती हैं। इन भोसड़ी वालों को ये बताना बहुत ही जरूरी है जिस अंदाज से मोहसिन नकवी साहब इनको रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मैं बताता हूं कि मोहसिन नकवी साहब इनको सही पहुंचे हैं। यहां पे PMLN का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव होता तो भाई साहब उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखा देनी थी। उनके बड़ा स्पेशल किस्म के ताल्लुकात हैं इनके साथ, लेकिन जिस अंदाज से इंडिया ने अपनी हिटदर्मी बार बार दिखाई है पाकिस्तान के खिलाफ, तो यहां पे भाई साहब ऑब्वियस रिस्पांस बनता है। कल से अर्नब गोस्वामी के पिछवाड़े में आग लगी हुई है कि यह फैसला तो हमें पहले करना चाहिए था। आप गौर करें, इस बात पर कभी बात नहीं होगी कि दोनों कंट्रीज के दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मसाइल को हल किया जाए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। वो चिल्लाई जा रहे हैं कि हाँ हाँ जी, ये फैसला हमने पहले क्यों नहीं किया, उन्होंने पहले क्यों अनाउंसमेंट कर दी कि 15 फरवरी वाला जो PCB ने मैच खेलने से इनकार कर दिया है, वो पहले फैसला हमें करना चाहिए था। आप इनकी मेंटल अप्रोच देख लें। मैं पर्सनली वैसे इस हक में नहीं हूं कि आपको किसी कंट्री के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए, आप खेलें। वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है, इंडिया जो भी है, लेकिन हमें यह मालूम है कि हमारी गवर्नमेंट को, हमारी अथॉरिटीज को, इंडिया मीडिया, उनकी गवर्नमेंट ये इंस्टिगेट करती है इस तरह के फैसले और इस तरह की अनाउंसमेंट करने पे। हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है और इन लोगों को लगता है कि भाई साहब आप अकेले ही धुरंधर हैं, तो भाई साहब आपसे बड़े धुरंधर हम हैं, ये हम आपको बता ही दें। आपने एशिया कप से ट्रॉफी लेने की कोशिश की उधर एशियन काउंसिल में, वो भी लेने पाए। अगर आपको अपने पे इतना ही जरा धुरंधरबाजी का ख्याल है तो आप बांग्लादेश को क्यों नहीं इंपोज कर पाए, क्यों नहीं फोर्स कर पाए कि आपके वर्ल्ड कप को आके खेले आपके साथ इंडिया में? उन्होंने भी आपके साथ इनकार कर दिया। आपने बांग्लादेश के साथ अपना इलाई खो लिया है। आपको अंदाजा नहीं है कि आपका कितना बड़ा नुकसान हो चुका है। आपका भोसड़ी वाला मीडिया, ससुर का नाती, इतना बड़ा चूतिया मीडिया है जिन्होंने इस गवर्नमेंट को, इनकी पब्लिक को ठीक ठाक चूतिया बना के रखा हुआ है। कंट्रीज के दरमियान रिलेशंस को इंप्रूव कराने की बजाय, थोड़ा सा समझदारी का बयानबाजी देने के बजाय, वो सुशांत गुप्ता सबसे बड़ा चूतिया भोसड़ी वाला, मैं अब क्या बोलूं ससुर के नाती को, उसका दिन नहीं चढ़ता जब वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयानबाजी ना दे दे। आप अपना वहां पे लाइव स्ट्रीमिंग करो, अच्छे अंदाज से क्रिकेट पर बात करो, लेकिन जब तक वो आपको पाकिस्तान को अपनी का रिश्ता पेश ना कर ले उसका दिन नहीं चढ़ता। हमारे पाकिस्तान का कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग फुरकान भट्टी बैठा होता है, उसको कभी आपने देखा है कि इंडिया के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी और उनके खिलाफ इस तरह की हत्या कमेज गुफ्तगू कर रहा हो? इन भोसड़ी वाले सभी के मुकाबले में फुरकान भट्टी का आप एनालिसिस सुन लें। मैं शुरू में थोड़ा सा उनके बारे में था, लेकिन उस बंदे के आप एनालिसिस सुने, उसकी बातें सुने। ये सारे भोसड़ी वाले एक तरफ और फुरकान भट्टी एक तरफ। मैं आपको एक बात बता दूं, आपको इस बात से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन वो ससुर के नाती जिस अंदाज से पाकिस्तान की इंसल्ट किए जा रहे होते हैं, हमारा कोई भी एनालिस्ट इस अंदाज से भारत के खिलाड़ियों, उनकी मीडिया, उनकी ऑडियंस की इस तरह से इंसल्ट नहीं करता जिस तरह ये सारे ससुर के नाती पाकिस्तान की इंसल्ट किए जा रहे होते हैं। तो टू द पॉइंट बात यह है कि PCB ने जब ये कह दिया कि हम 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि भाई साहब 14 फरवरी वाला दिन खराब हो जाएगा, हमारा ससुर के नातियों, हम बड़े रोमांटिक मूड में और हमारा बड़ा अच्छा मूड है और तुम ससुर के नातियों के साथ मैच खेल के हमारा मूड खराब हो जाएगा। ऊपर से जब से ट्विटर आया है लोगों के दरमियान फड्डे बड़ी तेजी से फैल जाते हैं। ससुर का नाती ट्विटर, भाई साहब जब से ट्विटर आया है लोगों के दरमियान फड्डे बड़ी तेजी से हो जाती है। पाकिस्तान ने ट्विटर पे थोड़ा सा अनाउंस किया था कि हम 15 फरवरी वाला मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि 14 फरवरी को हमारा वैलेंटाइन डे है, हम बड़ा रोमांटिक मूड में होंगे और 15 फरवरी की वजह से हमारा दिन खराब हो सकता है। तो भाई साहब पाकिस्तान ने कहा कि हम ये मैच नहीं खेलेंगे। अब ICC की तरफ से बाकायदा ये प्रेस रिलीज जारी की गई है, संडे को ही जारी कर दी उन्होंने जनाब, वर्किंग ऑफ भी नहीं लिया। उन्होंने कहा भाई साहब जवाब दे दो, इतना तो प्रेशर है ना PCB का, इतना तो हमने आपको करंट लगा के रखा हुआ है ना कि आप इस वक्त फड़फड़ाई जा रहे हैं। संडे को ही हमने आपके दफ्तर खोल के रख दी है कि आओ ससुर के नाती हमको जरा रिस्पॉन्स करो, थोड़ा सा अपनी ड्यूटी अदा करो, ICC में बड़ा जाने का शौक है आपको। तो वहां से अब प्रेस रिलीज आई है कि PCB का ये डिसीजन ठीक नहीं है, अब सोल के खिलाफ है। अब जरा दो बयान
बॉलीवुड स्टाइल में बड़ा शौक है। प्रेस रिलीज में बड़ा डिप्लोमेटिक अंदाज से कि पाकिस्तान इन तमाम चीजों के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को भी मद्देनजर रखेगा, ये सोल के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान को क्रिकेट के इंप्रूवमेंट के लिए ये मैच खेलना चाहिए। कह दो इसमें प्रेस रिलीज में, जरा लिखो कि होता कौन है पाकिस्तान इस तरह की बात करने वाला। जिस अंदाज से आपका मीडिया भौंकता रहता है, उसी अंदाज से जरा प्रेस रिलीज में बात करके दिखाओ। आप लोगों को ये सारा ड्रामा लगता है। प्रेस रिलीज में तो आपने बड़ी डिप्लोमेटिक और बड़े इस अंदाज से बात की है कि हम रिलेशंस को इंप्रूव करना चाह रहे हैं। नहीं भाई साहब, वर्ल्ड कप खराब हो जाएगा, वर्ल्ड कप को खराब नहीं होना चाहिए, हम तो क्रिकेट की इंप्रूवमेंट के लिए ये वर्ल्ड कप करवाना चाह रहे हैं। और पाकिस्तान जो है अपनी हिट दर्मी की वजह से उसी चीज पर लगा हुआ है। भोसड़ी वालों, प्रेस रिलीज में आप किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हो, अपना मीडिया पहले संभालो। वो किस तरह की लैंग्वेज यूज करता है ससुर के नातियों। तो भाई साहब, अब इस प्रेस रिलीज के बाद पाकिस्तान का क्या रिस्पांस आता है वो तो बाद में पता चलेगा। भाई साहब, हमारी भी लैंग्वेज ससुर के नातियों ने बिगाड़ के रख दी है। सिर्फ इन लोगों की वजह से हम इस मूड में आ चुके हैं। नहीं तो हम बड़े शांति प्रवक्ता आदमी हैं, बड़े अच्छे अंदाज से बात करना चाहते हैं, लेकिन इन भोसड़ी वालों की बातें सुन सुन के ऐसे लगता है कि इनको गालियां ही देते जाए। ओवरऑल हम नहीं चाहते कि भारत के साथ हमारे रिलेशन खराब हो। पाकिस्तान को भारत के साथ मैच खेलना चाहिए, ये मेरी पर्सनल राय है। मैं इस हक में भी नहीं था कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से निकलना चाहिए, मैं इस हक में भी नहीं हूं पाकिस्तान को भारत के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। लेकिन हम इन चीजों को समझते हैं कि हमारी अथॉरिटीज को ये खुद इंस्टिगेट करते हैं। इन लोगों को लगता है कि हम ससुर के नाती हैं और ऐसे ही बैठे हैं। भाई साहब, आप ससुर के नाती होंगे, हम बड़ा रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। मोहसिन नकवी साहब ने आपको सही नत डाल के रखा हुआ है, वो बंदा इनको सही पहुंचा है, ऐसा डंडा दे के रखा हुआ है कि ससुर के नातियों को खोपड़िया घूमी पड़ी है कि ये बंदा हमें खामखा तंग किया जा रहा है। एशियन काउंसिल में बैठे हैं। ओवरऑल अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी तरफ से भी कुछ ऐसा स्टेटमेंट ना है, तो पहले आप अपना घर संभालिए, अपने मीडिया को संभालिए, अपने देशभक्तों को संभालिए जो वहां पे तलवारें बांटते फिर रहे हैं, मुसलमानों का बुरा हाल करके रखता हुआ कूटा मारी जा रहे हैं। जिसका दिल करता है वहां पे लोगों को खड़ा करके उसका आधार कट करना शुरू कर देता है। बताओ कहां से आए हो, अगर वो बता देता है कि मैं मुसलमान हूं तो वो उसको कहते हैं कि नारे लगाओ। अगर वो नारे नहीं लगाता तो उसके खिलाफ एफआईआर और ड्रामेबाजी अगर वो बेचारा करे तो उसका ईमान खराब। ये सारे ससुर के नातियों ने हर जगह पर ये ड्रामे करके शुरू रखे हुए हैं। ओवरऑल पीसीबी का ये डिसीजन कि हम 15 फरवरी को नहीं खेलेंगे, इसका जिम्मेदार भारत है। लेकिन मैं वैसे इस हक में नहीं था कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह की डिसीजन मेकिंग दे। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ने, अब हमारी अथॉरिटीज ने डिसीजन लिया है तो हम उनके साथ हैं। लेकिन मामला को पीसफुली सॉर्ट होना चाहिए, तमाम कंट्रीज की लीडरशिप को बैठना चाहिए। ये चीजें लॉन्ग टर्म आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ना पाकिस्तान ना भारत। आपको इन चीजों से बाहर निकलना होगा। क्रिकेट की इंप्रूवमेंट, लोगों की फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट पे काम करना चाहिए। ये सारे राड़े फड्डे क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है। अब प्रेस रिलीज जारी हो चुकी है। पाकिस्तान ने कहा था कि हम 15 फरवरी को नहीं खेलेंगे। आईसीसी कह रहा है कि आप ऐसा मत कीजिए। ये क्रिकेट की सोल, स्पोर्ट्समैनशिप, प्यार भरी लैंग्वेज वहां पे इस्तेमाल की गई है। आप दिखाओ जरा बॉलीवुड वाली लैंग्वेज। तो वहां पे इस तरह का अब रिस्पॉन्स आया है। आगे पीसीबी का क्या रिस्पॉन्स आता है वो तो देख के पता चलेगा। मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के लिए बड़े लकी चार्म साबित हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इनको प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सभी ओहदे दे दिए जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को भी 7 सीरीज में अच्छा खासा वाश कर दिया है, क्लीन वाश कर दिया है। भाई साहब, सारा वाश ही कर दिया है, बढ़िया और दमदार किस्म का मैच। वैसे इतना मार्जिन हमने एक्सेप्ट नहीं किया था कि 200 प्लस, और उधर से ऑस्ट्रेलियन टीम 100 से ही पहले गिर जाती है। शादाब खान, अबरार अहमद, अनवार, भाई साहब क्या बात है। ये 3-4 बंदे अगर मुझे कहीं मिल जाते हैं कल परसों तो मैं बढ़िया किस्म का खाना तैयार करके रखूंगा। क्या बात है। शादाब खान, मैंने पिछले दिनों आपको काफी क्रिटिसाइज किया था, मैं थोड़ा सा, अब आप इसको बेहतरीन तरीके से जारगिरी रखते हैं तो मैं अपने अल्फाज वापस ले सकता हूं। अबरार अहमद यार, आप जिस अंदाज से ये गर्दन करते हो ना, मैं आपको बताता हूँ हमारा दिल भी उसी तरह हो ही जाता है। अनवार अहमद, आपने भी यू ब्यूटी, शाहीन अफरीदी साहब, आपने जिस अंदाज से उस ससुर के नाती को बोल्ड किया, दिल हिला के रख दिया। बाबर आजम साहब, आपकी ये गंदी 50 हमको नहीं चाहिए। गंदे खिलाड़ी हो, गंदे इंसान हो, गंदी 50। भाई साहब, मैं इस आदमी के खिलाफ बाकायदा आंदोलन का आगाज कर चुका हूं और मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। फौजी साहब आए थे, उन्होंने थोड़े से अच्छे रन बनाए हैं। कैमरून ग्रीन, आईपीएल का मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर, ससुर का नाती, पिछले मैच में ड्रामेबाजी किए जा रहा था। ब्राउन्स बना के दिखाओ। हमारा खिलाड़ी जिस अंदाज से चाहेगा वो ससुरा उस्मान तारिक बॉल करके दिखाएगा। हमारा जिस, मैं उसको कहता हूं भाई साहब थोड़ा सा और टाइम लेके कराया करो, थोड़ा सा सोच विचार करके बॉलिंग कीजिए। ओवरऑल पाकिस्तान ने ये दूसरा सीरीज में T20 में ऑस्ट्रेलिया को इस अंदाज से
व्हाइट वॉश किया है। पाकिस्तान ने बड़े अरसे के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस जीते हैं, ऊपर से सीरीज भी जीती है। भाई साहब सर्द मौसम में इस तरह के गर्मा गर्म जीतें मिल रही हैं, विनिंग्स हो रही हैं। मोहसिन नकवी साहब उधर से बीसीसीआई को चंबड़े हुए हैं, माहौल है एकदम गर्म हुआ पड़ा है इस ठंडे माहौल में पाकिस्तान के लिए। तो भाई साहब मजा आ रहा है एक तरह से, उधर से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। यही पैशन, यही पैटर्न, यही कॉम्बिनेशन हमको वर्ल्ड कप में चाहिए स्पिन का। मैं पीसीबी से कहूंगा कि भाई साहब बड़ी मेहरबानी करके ये स्पिन का कॉम्बिनेशन आपको आगे लेके चल रहा है, तो आप वर्ल्ड कप में भी इसको लेके चलिए। नो डाउट के श्रीलंका कोलंबो में विकेट की कंडीशन और तरह की हो सकती है, लेकिन ये आपका पैटर्न एक तरह से बढ़िया जा रहा है, तो इसको आगे लेके चलिए। ओवरऑल मैच में भाई साहब सलमान अली अगा साहब आपका मैं फैन हो चुका हूं, बारी हो चुका हूं। बड़े मोतबर, समझदार और बड़े शरीफ आदमी लगते हैं। आपके चेहरे पे एक बढ़िया किस्म का कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, जो हमारे बाकी कप्तानों और खिलाड़ियों पे जरा कम ही दिखाई देता था। ऐसे लगता था जैसे अगली टीमों से हमने पैसे उधारी ले रखे हैं। वो तो कभी कभार हम ले लेते हैं, वो दुनियादारी के मामलात हैं, लेकिन भाई साहब इतना आप जो है वो प्रेशराइज हमें नहीं दिखाई देते, यही बड़ी बात है। शाहीन अफरीदी, तमाम बॉलर्स, अनवार, अबरार, बढ़िया किस्म का प्रदर्शन बैटिंग साइड से। सैम अयूब, यार क्या बात है, आप युवा खिलाड़ी हो, आप कहां से निकल आए हो हमारे मुल्क के पाकिस्तान से? इधर कहीं अटक के पहाड़ों से निकल निकल के आए हो? मैं कभी जाऊंगा उधर अटक, पता करूंगा कि आप वहां पे क्या करते रहो और क्या आपने ये कर दिया, पता नहीं कहां से हो, और आपने तो कमाल ही करके रखा हुआ। और मैं चाहता हूं कि आप वो ससुर की नाती एक लड़की टिकटॉकर उस भोसड़ी वाली की बातों में नहीं आना भाई साहब। थोड़ा सा वो ना, वो आप और कुछ कर लिया करो, लेकिन लड़की से बात नहीं करना, किसी पड्डे में नहीं आना। उस ससुर की नाती की मैं खोपड़िया खोल कर रख दूंगा, उस पर ऐसी रोस्टिंग की वीडियो बनाऊंगा कि दोबारा आपके पास नहीं आएगी। साइम असूब साहब क्या बात है, आप पे बढ़िया किस्म की अलहदा से मैं वीडियो बनाऊंगा। ओवरऑल कंग्रेचुलेशन टू पाकिस्तान ऑन विनिंग T20 सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इसी कॉन्फिडेंस, मोरल और परफॉर्मेंस लेवल को जारी रखिए। टीम कॉम्बिनेशन, फिटनेस, ये सारी चीजें ही आपको आगे लेके चलेंगी। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग और पॉलिसीज को रीऑर्गेनाइज कीजिए, फिटनेस को इंप्रूव कीजिए। बाबर आजम भैया साहब थोड़ा सा डर और खौफ से बाहर आइए। मैं तो हैरान हूं, ससुर की नाती का एक और रिकॉर्ड निकल के सामने आ गया है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाईएस्ट रन, पता नहीं ये चतुर का नाती चल क्या रहा है। परफॉर्मेंस इतनी मैच विनिंग होती नहीं है, डर डर के खेली जा रहा है। सलमान अली आगा साहब यू ब्यूटी। ओवरऑल वर्ल्ड कप के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। हम इंडिया वालों से कहेंगे कि भाई साहब थोड़ा सा समझदारी का और बड़ेपन का मुजाहरा कीजिए। अगर आपको लगता है ना कि आपको बॉलीवुड स्टाइल में डायलॉग मारने आते हैं, तो आपसे पहले हम ये काम करना सीख चुके हैं, हमें बढ़िया किस्म का आता है। मोहसिन नकवी साहब को आप इस मामले में नहीं जानते, जो बंदा बगैर इलेक्शन के सीएम बन जाए, आप उसके साथ मुकाबला करने पर तुले हुए हैं, तो नहीं कर पाएंगे, तुमसे ना हो पाएगा। ओवरऑल आवर बेस्ट विशेस एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर ओवरऑल एशियन क्रिकेट। गुड लक।